ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਹੋਵੋਗੇ ਐਂਡ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਮਾਈ ਚੈਨਲ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੀ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਹੈ ਨਿਊ ਬੈਚ ਦੀ ਲੈਕਚਰ ਕੈਡਰੇ ਦੀ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਲਾਸਿਸ ਦੋਨੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਐਂਡ ਕਾਮਰਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਯੂਨਿਟ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਾਈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਮਨ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਹੈ। अपना कॉपी पेन अपने हत्थ दे विच रखना, मेन पॉइंट्स नू नोट करना, शॉर्ट नोट्स बनाते रहना और लास्ट दे विच मैं तुहानू ये दसूँगी कि ये अज दी क्लास च किस तरीके दे नाल क्वेश्चनस बनूगे। सो स्टार्ट करते हैं। सब तो पहला आपां करना है मीनिंग ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकनॉमिक्स। माइक्रो इकनॉमिक्स की हुंदा है, मैक्रो इकनॉमिक्स की हुंदा है। वैसे तुसी ये +1 +2 तो पढ़ते आ रहे हो, पर फिर भी अज दी क्लास बेस बनाने लई है कि ਜਿਹੜੇ स्टूडेंट्स ने भी स्टडीज़ ਦੇ ਵਿੱਚ गैप आ गया या कुछ भी जो ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ स्टडी करना चाह रहे हैं उन्होंने लिए भी ये बेनीफिशियल रहेगी। सो स्टार्ट करते हाँ। सब तो पहला माइक्रो इकनॉमिक्स। देखो माइक्रो का मतलब ही की हुंदा है छोटा, सब तो छोटा मतलब हुंदा है इकोनमी के छोटे छोटे पार्ट्स की स्टडी करना, उन्होंने आपां माइक्रो इकनॉमिक्स बोल देंगे। ठीक है। मान लो एक तुहाडे कोल हैगी है एक इकनॉमी, ठीक है, किसी कंट्री की इकोनमी है, ठीक है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ छोटे छोटे यूनिट्स का मतलब कि बहुत सारे लोग रह रहे हैं, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ कुछ ਦੀ स्टडी करोगे तो वो की हो जाएगा माइक्रो इकनॉमिक्स हो जाएगा। तो जे ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ स्टडी करोगे मतलब इकट्ठे सब ਦੀ एक इकोनमी की स्टडी करोगे वो मैक्रो हो जाएगा। आई होप ਤੁਹਾਨੂੰ ये चीज़ क्लीयर है। अगे चलते हैं। आप इदा भी कह सकते हैं पूरे फॉरेस्ट की स्टडी करना वो मैक्रो होएगा। फॉरेस्ट के विच सिर्फ एक पेड़ की स्टडी करना, एक पौधे की स्टडी करना, वो अपना की हो जाएगा माइक्रो इकनॉमिक्स। नैक्सट देखो डेफिनेशन। डेफिनेशन की कह रही है कि माइक्रो इकनॉमिक्स स्टडी करता है इंडिविजुअल इकोनॉमी यूनिट्स, कल्ले कल्ले यूनिट्स की, जिदा कंज्यूमर की अलग तो स्टडी करना वो माइक्रो इकनॉमिक्स के विच आ जाएगा, क्योंकि आप कंज्यूमर बिहेवियर के पढ़ते हैं, माइक्रो इकनॉमिक्स के पढ़ते हैं। कल्ली एक फॉर्म की स्टडी करना वो भी माइक्रो के विच आ जाएगा। कल्ली एक इंडस्ट्री की स्टडी करना वो भी माइक्रो विच आ जाएगा। प्राइस डिटरमीनेशन करना ये भी साडा माइक्रो के विच आ जाएगा। इन्हां वेरीएबल्स की स्टडी करना, इंडिविजुअल यूनिट की, मैं बार बार बोल रही, सिंगल यूनिट इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी करना वो माइक्रो इकनॉमिक्स होएगा। हुण एक बार समझ लैंदे कंज्यूमर कौन हुंदा है थोड़े बेस लई। कंज्यूमर वो परसन है जो एक इकोनमी दे विच परचेजिज करता है या फिर यूज़ करता है। परचेजिज करता है गुड्स एंड सर्विसेज दी, या फिर गुड्स एंड सर्विसेज नूं यूज़ करता है वो अपनी सैटिस्फैक्शन वास्ते, अपनी संतुष्टि वास्ते, उन्होंने आपां बोलते हैं कंज्यूमर एक इकोनमी के अंदर। हुण इकोनमी के अंदर फर्म की होंगी है, फर्म भी एक यूनिट है जो प्रोड्यूस करती है। फर्म की करती है, प्रोड्यूस करती है वो गुड्स एंड सर्विसेज जो कंज्यूमर यूज़ करता है या परचेज करता है। गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द पर्पस ऑफ सैलिंग एंड अर्निंग प्रॉफिट। फर्म का मेन मोटिव की होंदा है कि उन्हें प्रॉफिट अर्न करना है, तो उन्होंने पर्पस की है कि जो चीज़ उन्होंने बनाई, जो प्रोड्यूस किया, जो उत्पादन किया, उन्होंने वेच के अपना प्रॉफिट अर्न करना। एग्जाम्पल एक शॉप, कोई भी एक शॉप थोड़ी सोसाइटी दे विच थोड़े वाले कोई भी एक स्टेशनरी की शॉप भी है, तां वो की है एक फर्म है। कोई भी एक फैक्ट्री, कोई भी एक कंट्री, एक ही है, इत्थे कंट्री नहीं आना, इत्थे कंपनी आना। ठीक है। कोई भी एक कंपनी सिंगल यूनिट वो साडी की होएगी माइक्रो इकनॉमिक्स की स्टडी होएगी। उस तो बाद आपां करना हुण इंडस्ट्री का मीनिंग। इंडस्ट्री की हुंदा है जदों तुसी अलग अलग सेम तरह की फर्म, मतलब कि तुहाडे आले दुआले कोई मार्केट है कपड़ियां दी, ठीक है, उस फर्म ए भी है, फर्म बी भी है, फर्म सी भी है, जो सेम तरह के कपड़े ही बना रही है, ठीक है, आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स ही बना रही है। इन्हां दे जॉइंट ग्रुप नूं आपां की बोलांगे इंडस्ट्री बोलांगे। आई होप तुहानूं ये पता लग गया। इंडस्ट्री की है एक ग्रुप ऑफ फर्म्स है जो आइडेंटिकल गुड्स एंड सर्विसेज नूं प्रोड्यूस कर रहे हैं, उन्होंने आपां की बोल देंगे इंडस्ट्रीज बोल देंगे। इन सिंपल वर्ड्स अगर तुसी की पॉइंट दे विच याद करना है तो एक कंज्यूमर कितना बाय करता है, एक फर्म कितना प्रोड्यूस करती है, ये सारे क्वेश्चनस किहदे विच पूछे जाते हैं माइक्रो इकनॉमिक्स दे विच। तां ये किहदे नाल रिलेट करता माइक्रो इकनॉमिक्स नाल। कल्ले एक सिंगल कंज्यूमर के बिहेवियर नूं आपां स्टडी करना, कल्ले एक फर्म के बिहेवियर नूं स्टडी करना, उन्होंने आपां की बोलांगे माइक्रो इकनॉमिक्स। नैक्सट पेज ते आ जाओ।
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ याद रखना है कुछ वेरीएबल्स ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੱਸੋ ਡਿਮਾਂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਕਿਸ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦਾ वेरीएबल ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮਾਈਕਰੋ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਕਰੋ ਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ 4-5 ਲਿਖੇ ਨੇ ਮੇਨ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਕਿਹੜੇ वेरीएबल ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਕਿਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮਾਈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਦੋਨੋਂ ਕਨਸੈਪਟ ਪੜਾਂਗੇ। ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਪਲਾਈ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਪਲਾਈ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ है। ये सारिया चीज़ां असी डिटेल दे विच स्टडी करांगे। प्राइस डिटर्मीनेशन, प्राइस किद्दां डिटरमाइन किया जाता है, ये कौन देखेगा, माइक्रो इकनॉमिक्स देखेगा। हुण एक बार इनू पढ़ लैंदे आ। प्राइस डिटर्मीनेशन रैफर्स टू द प्रोसैस, ये वो प्रोसैस है जिहदे विच प्राइस ऑफ गुड एंड सर्विसेज नू डिटरमाइन किया जाता है किहदे इंटरैक्शन नाल, डिमांड एंड सप्लाई दे इंटरैक्शन नाल। देखो तुहानू पता होएगा तुसी कॉमर्स बैकग्राउंड और इकनॉमिक्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट हो तो डिमांड कब हमेशा डाउनवर्ड स्लोप होंदी है, सप्लाई कब हमेशा अपवर्ड स्लोप होंदी है। जिथे ये दोनों मीट करूगे, जिथे इन्हां दोनों की इंटरैक्शन होएगी आपस दे विच, उस पॉइंट ते मार्केट दे विच इकोनमी दे विच प्राइस नू डिटरमाइन किया जाएगा किसी एक गुड एंड सर्विसेज का। इनू आपां बोलते हैं प्राइस डिटर्मीनेशन। ठीक है, नैक्सट देखो एग्जाम्पल। उस तो बाद है कंज्यूमर बिहेवियर नू स्टडी करना। ये भी आपां कित्थे करांगे, माइक्रो दे विच करांगे। प्रोडक्शन डिसीजन कि आपां प्रोडक्ट जिहड़ा एक फर्म है वो कदों प्रोडक्शन नू स्टॉप करेगी, कदों प्रोडक्शन नू कंटिन्यू करेगी, ये सब चीज़ां असीं प्रोड्यूसर बिहेवियर दे विच पढ़ांगे। तो उन्होंने आपां किहदे विच स्टडी करते हैं, माइक्रो इकनॉमिक्स दे विच स्टडी करते हैं। एग्जाम्पल देखो, एप्पल का प्राइस क्यों वध गया। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाए कि एप्पल का प्राइस क्यों वध गया, तो ये किस चीज़ नू रिलेट करेगा, माइक्रो इकनॉमिक्स नू। किसी एक चीज़ के प्राइस का इनक्रीज होना, डिक्रीज होना, उसका रीजन की है, सारे कॉन्सैप्ट कित्थे आपां स्टडी करांगे, माइक्रो इकनॉमिक्स दे विच। हुण माइक्रो इकनॉमिक्स तुहानूं पता चल गई है की चीज़ हुंदा। मान लो आपां दोबारा तो एक एग्जाम्पल लास्ट दे विच समझ लैंदे आ। ये तुहाडे कोल पूरा एक जंगल है, ठीक है, इत्थे बहुत सारे पेड़ ने। जदों तुसीं इस पेड़ की स्टडी करनी है तो ये माइक्रो इकनॉमिक्स है। पर जो तुसी पेन चेंज कर लेने एक बारी, जब तुसी पूरे जंगल की स्टडी करनी है, पूरे फॉरेस्ट की स्टडी करनी है, मैक्रो है। ठीक है, हुण आ जाओ मैक्रो इकनॉमिक्स। मैक्रो इकनॉमिक्स की हुंदा है, पूरी इकोनमी नू एक यूनिट दे विच स्टडी करना। हुणे मैं एग्जाम्पल दस्सिया आ वाला कि पूरे जंगल नू एक विच ही स्टडी करना, उन्होंने आपां की बोलांगे मैक्रो। तो ये आपां कह सकते हैं ब्रॉडर टर्म है, माइक्रो साडी नैरो टर्म है, छोटी टर्म है जिहदे विच एक एक यूनिट नू ही स्टडी किया जाता है। पर मैक्रो दे विच आपां पूरी एक यूनिट नू स्टडी करते हैं। डेफिनेशन की है मैक्रो इकनॉमिक्स। मैक्रो इकनॉमिक्स स्टडीज़ एग्रीगेट वेरीएबल्स नू स्टडी करता है। एग्रीगेट मतलब इकट्ठा, जिदा नैशनल इनकम। हुण नैशनल इनकम एक पूरी कंट्री की कैलकुलेट की जाएगी, एक पूरी कंट्री की स्टडी की जाएगी, ना कि सिर्फ एक कंज्यूमर या फिर एक परसन की। सो ना तो सिर्फ एक स्टेट की। नाम की है नैशनल इनकम। नैशनल इनकम पूरी एक कंट्री की ही स्टडी की जाएगी। जो पूरी एक कंट्री की इकोनमी की गल आ गई तो वह किहड़ा वेरीएबल होएगा, मैक्रो इकनॉमिक्स। इनफ्लेशन का मतलब क्या होंदा, महंगाई। प्राइजेस का, जनरल प्राइजेस का वधना, कीमतां का वधना, उन्होंने आपां की बोलांगे, इनफ्लेशन बोलांगे। तुसीं अपने आसले दुआले सुनिया होना है कि लोगों को कहते हुए महंगाई कितनी वध गई है, महंगाई कितनी वध गई है, तो उन्होंने आपां टैक्नीकल टर्म दे विच इनफ्लेशन कहते हैं। जो आपां इनफ्लेशन की स्टडी करनी है, वह भी किहदा वेरीएबल है, मैक्रो इकनॉमिक्स का वेरीएबल है। अनएम्प्लॉयमेंट। हुण अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोज़गारी। तुसी कल्ले एक जने की बेरोज़गारी थोड़ी कैलकुलेट करोगे। जो तुसी कंट्री दे विच दसना है कि साडी कंट्री दे विच कितनी बेरोज़गारी है, तो तुसी बहुत सारे लोगों नूं नाल लैके चलोगे कि ये भी अनएम्प्लॉयड है, ये भी अनएम्प्लॉयड है, ये भी अनएम्प्लॉयड है। फिर आपां पूरे एक इकोनमी की स्टडी कर रहे हैं वो बेसिस के उत्ते। तां अनएम्प्लॉयमेंट भी की है, साडा मैक्रो इकनॉमिक्स वेरीएबल है। इकनॉमिक ग्रोथ कि साडा देश है वो कितनी तरक्की कर रहा है, कितना ग्रो कर रहा है इन टर्म्स ऑफ GDP, इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा इनकम, तो उन्होंने आपां की बोलांगे, इकनॉमिक ग्रोथ बोलांगे। तो पूरी एक कंट्री की देख रहे हैं, पूरी एक कंट्री की देख रहे हैं, तो उन्होंने आपां की बोलांगे, मैक्रो इकनॉमिक्स। हुण सिंपल वर्ड्स दे विच जदों आपां देश की टोटल इनकम नूं कैलकुलेट करना है, मतलब GDP नूं, जदों आपां एक देश दे विच इनफ्लेशन नूं कैलकुलेट करना है,
ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਅਨਇੰਪਲੋਇਡ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੇਰੀਏਬਲਸ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕਿੱਥੇ ਡੀਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਊਗੀਆਂ? ਮੈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ GDP ਕਿਉਂ ਸਲੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿੱਥੇ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਮੈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਓ। ਨੈਕਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਨਸੈਪਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮਾਈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਆਪਾਂ ਮੈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਕਨਸੈਪਟ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਇਕੋਨਮੀ, ਕਿ ਇਕੋਨਮੀ ਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਇੱਕ ਇਕੋਨਮੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਕੋਨਮੀ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ, ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਔਰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਆਫ ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਕੋਨਮੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਬਣਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਖਰੀਦਦਾ, ਜੋ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁੱਡਸ ਦੀ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਐਂਡ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਤੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਐਂਡ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਤੱਕ। ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਾ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਗਰ ਇੱਕ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ? ਇਕੋਨਮੀ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ? ਇਕੋਨਮੀ। ਇਕੋਨਮੀ ਹੁਣ ਸਿੰਪਲ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਕੋਨਮੀ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਤਪਾਦਨ, ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਆਫ ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇਕੋਨਮੀ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ? ਇਕੋਨਮੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਟਰਮ ਆਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨਾ, ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਕਰੇਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਟਰਮ ਆਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ। ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਜੋ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਕੱਪੜੇ ਖਰੀਦਣ, ਅਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਲਿੱਤੇ, ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕੀਤੇ। ਅਸੀਂ ਫੂਡ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕੀਤੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਏ, ਟੀਚਰ ਕੋਲ ਗਏ, ਟਿਊਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਗਏ, ਇਹ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਆਪਾਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਜਾਊਗੀਆਂ। ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਤੋਂ, ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਬਣਾ ਕੌਣ ਰਿਹਾ? ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਸ਼ਰਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ? ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਉਸ ਸ਼ਰਟ ਨੂੰ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ? ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ। ਵੰਡ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੰਡ ਕਰ ਦੇਣੀ ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਫਰੋਮ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਟੂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਟਰਮਸ ਆਫ ਇਨਕਮ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਨਕਮ ਦੇ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗੀ? ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੈਕਟਰਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਹੈ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਫੈਕਟਰਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਲੈਂਡ, ਲੇਬਰ, ਕੈਪੀਟਲ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਫੈਕਟਰ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਵੰਡ ਦੇਣੀ, ਲੈਂਡ ਨੂੰ ਰੈਂਟ ਵੰਡ ਦੇਣਾ, ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਵੇਜਸ ਵੰਡ ਦੇਣੀ, ਕੈਪੀਟਲ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਵੰਡ ਦੇਣਾ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਬਣਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਗੁੱਡਸ ਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਨਕਮ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁੱਡਸ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਗੁੱਡਸ ਕਹਾਂਗੇ। ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦੇਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਇਨਕਮ ਕਹਾਂਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਉਹ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਤਪਾਦਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ। ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਤੋਂ ਹੋਲਸੇਲਰ ਤੱਕ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਚੀਜ਼, ਹੋਲਸੇਲਰ ਤੋਂ ਰਿਟੇਲਰ ਤੱਕ ਜਾਏਗੀ, ਰਿਟੇਲਰ ਤੋਂ ਐਂਡ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਤੱਕ ਜਾਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਫੋਲੋ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਚੇਨ ਫੋਲੋ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ? ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਗੁੱਡਸ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਫੈਕਟਰ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨਸ, ਲੈਂਡ ਨੂੰ ਰੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਵੇਜਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਕੈਪੀਟਲ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਐਂਟਰਪ੍ਰੇਨਿਓਰ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਇਨਕਮ ਹੋਏਗੀ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਇਕੋਨਮੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਕੋਨਮੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਕੋਨਮੀ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਔਰ ਇਨਕਮ ਦਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਇਕੋਨਮੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। 3-4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਾਈਪਸ ਹੈ ਇਕੋਨਮੀ ਦੀ। ਇਕੋਨਮੀ ਕੈਨ ਬੀ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਔਨ ਦ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਕੰਟਰੋਲ। ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਔਰ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਹੱਕ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਹੜੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਇਕੋਨਮੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਇਕੋਨਮੀ।
ਜਿਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕੀਟ ਇਕੋਨਮੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰਕੀਟ ਇਕੋਨਮੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਕੋਨਮੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਓਨਰਸ਼ਿਪ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਓਨਰਸ਼ਿਪ, ਜਿਹੜੀ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਹੈ, ਉਸ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਇਕੋਨਮੀ ਕਹਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਇਸ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈਂਡਸ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਿਸੋਰਸਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਲੈਂਡ, ਲੇਬਰ ਔਰ ਕੈਪੀਟਲ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਔਰ ਕੰਪਨੀ, ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ? ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਇਕੋਨਮੀ ਬੋਲਾਂਗੇ। डिफाइन पढ़ लो, क्योंकि एग्जैक्ट अगर डिफाइन ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ तो इस तरीके ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ कि कैपिटलिस्ट इकॉनमी इज़ एन इकोनॉमिक सिस्टम। वो सिस्टम है जिथे रिसोर्सिस प्राइवेटली ओनड है। कीवर्ड याद रखना, जो चीज़, जो रिसोर्सिस प्राइवेटली ओनड होगे वो किहड़ी इकॉनमी होएगी? कैपिटलिस्ट इकॉनमी होएगी। डिसीजनस किहदे नाल लिते जाओगे? डिसीजनस सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट्स दे नाल लिते जाओगे। जिन्ना प्रॉफिट मोटिव होएगा ਉਹਦੇ बेसिस ਤੇ और मार्केट फोर्सिस ਦੇ बेसिस ਤੇ ਆਪਾਂ इकॉनमी ਦੇ ਵਿੱਚ डिसीजनस लवांगे। ये 3 की पॉइंट्स है, तुसी याद रखने। कैपिटल इकॉनमी ਦੇ ਵਿੱਚ प्राइवेट सैक्टर ऑन करेगा, प्रॉफिट मोटिव होएगा, मार्केट फोर्सेस काम करूगी, सरकार काम नहीं करूगी। मार्केट फोर्सेस मीनस डिमांड एंड सप्लाई काम करूगी, सरकार का ये कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। उस तो बाद आ जाओ फीचर्स। फीचर्स तो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि वो इकॉनमी का नाम दसो जिहड़ी प्राइवेटली ओन हुंदी है, जो प्रॉफिट मोटिव के नाल चलती है, जो मार्केट फोर्सेस के नाल रन की जाती है। तो थोड़ा जवाब की होएगा? कैपिटलिस्ट इकॉनमी। हुण आप एक बार पढ़ लें फीचर्स। वैसे मैं दस चुकी हूँ प्राइवेट ओनरशिप, मतलब जो भी साडे लैंड, जो भी साडे रिसोर्सिस हो गए, लैंड, लेबर एंड कैपिटल, वो किहदे हाथ दे विच होगे? प्राइवेट सैक्टर के हाथ दे विच होगे। गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा घट होएगा। हुण इत्थों भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि वो वाली इकॉनमी दसो जिहदे विच गवर्नमेंट इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा घट हुंदी है। वो किहड़ी इकॉनमी होएगी? कैपिटलिस्ट इकॉनमी। जो वो इकॉनमी जो प्रॉफिट मोटिव के उत्ते रन करेगी। हर फर्म का एक मेन एम होएगा कि होएगा मैक्सिमम प्रॉफिट नू कमाना। एग्जाम्पल, कंपनी वो प्रोडक्ट बनाऊगी जिथे प्रॉफिट सब तो ज़्यादा मिले उन्होंने, तो ये किहड़ी इकॉनमी होएगी? कैपिटलिस्ट इकॉनमी होएगी। नैक्सट है प्राइस मैकेनिज़म। वेरी 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 इंपॉर्टेंट चीज़, इनू स्टार मार्क कर लो, इनू ध्यान नाल समझना, इत तो MCQ बनते हैं, ठीक है। प्राइस मैकेनिज़म नू आपां मार्केट सिस्टम भी कहते हैं। हुण मैं तुहानूं कहा कि जिहड़ी कैपिटलिस्ट इकॉनमी है वो मार्केट फोर्सिस नाल चलेगी। दैट मीनस वो सप्लाई और डिमांड नाल चलेगी। जिहड़ा प्राइस है मार्केट दे विच इस टाइप की कैपिटलिस्ट इकॉनमी दे विच वो डिसाइड किहदे नाल हुंदा है? डिमांड और सप्लाई दे नाल, ठीक है। याद रखना है जो कैपिटलिस्ट इकॉनमी है मतलब की है, जो प्राइवेट सैक्टर है, प्राइवेट इकॉनमी है, उहदे विच जिहड़ा प्राइस है मार्केट दे विच किसी भी एक गुड और सर्विसेज का प्राइस, किसी भी एक वस्तु का प्राइस वो कौन सैट करेगी? वो सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई ही सैट करेगी, ठीक है। हुण आपां इहनूं समझना ध्यान नाल इस डायग्राम तो क्वेश्चनस बनते हुंदे ने। गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करेगी, ठीक है। मेन पॉइंट है कि जिहड़ा कैपिटलिस्ट इकॉनमी है उहदे विच जिहड़ा प्राइस सैट करना वो गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करेगी, क्योंकि इस इकॉनमी विच गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस नहीं हुंदी। प्राइस मैकेनिज़म किहदे नाल सैट किया जाएगा? सप्लाई और डिमांड दे नाल, डिमांड और सप्लाई दे नाल। हुण देखो, जे डिमांड वध होएगी तो प्राइस भी वध होएगा। मैनूं पता इत्थे कन्फ्यूजन होएगी बच्चों नूं, बच्चे किहदे नाल रिलेट करोगे? क्वांटिटी डिमांड के कॉन्सैप्ट नाल रिलेट करोगे, जिहदे विच प्राइस और डिमांड का नैगेटिव रिलेशन हुंदा है। पर इत्थे वो चीज़ नहीं करनी आपां, ठीक है। ध्यान नाल समझो कि जिहड़ा मार्केट दे विच प्राइस सैट किया जाएगा किसी भी एक वस्तु का, और डिमांड और सप्लाई फोर्सिस करूगी कैपिटलिस्ट इकॉनमी दे विच। ते अगर डिमांड वध होएगी प्राइस वधेगा, अगर डिमांड सप्लाई वध होएगी प्राइस घटेगा। हुण इस चीज़ नूं आपां समझना किवें। मैं इत्थे डायग्राम बनाया है। एक्स एक्सिस से आपां लिया है क्वांटिटी, वाई एक्सिस से आपां लिया है प्राइस, ठीक है। सानू सारिਆਂ ਨੂੰ पता है
कि ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡਾਊਨਵਰਡ ਸਲੋਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਸ ਐਂਡ ਡਿਮਾਂਡ ਆਰ ਇਨ ਇਨਵਰਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਔਰ ਡਿਮਾਂਡ ਦਾ ਇਨਵਰਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਡਾਊਨਵਰਡ ਸਲੋਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਪਲਾਈ और प्राइस का पॉजिटिव रिलेशन होंगे, इस करके वो अपवर्ड स्लोप होंगी है। इन्नी चीज़ सानू पता है, आप शुरू तो पढ़ते आ रहे हैं +1 +2 तो। हुण ये चीज़ देखनी है आप कि जिथे दोनों कर्व मीट करूँगियाँ जिस पॉइंट के उत्ते दोनों कर्व मीट करूँगियाँ मार्केट के विच प्राइस उत्थे सैट किया जाएगा। पर क्वेश्चन कित्थों बनेगा तुहानू कि तुहानू दिता जाऊगा कि एक इकोनमी है जिहदे विच डिमांड वध है सप्लाई घट है, दसो प्राइस नाल की होएगा। ठीक है, हुण आ चीज़ समझो, आ वाला पार्ट समझो, आ ग्रीन वाली सप्लाई है, ए वाली अपने कोल डिमांड है। हुण इत्थे देखो सप्लाई पिछे नूं है, डिमांड अगे नूं है, तो इस सिचुएशन च डिमांड वध है ना, डिमांड उपर नूं है ना, डिमांड इत्थे वध है सप्लाई तो। जदों आपां इक्विलिब्रियम प्राइस के उत्ते जाना है, मैं इनू क्लीन कर देवां एक बारी, जदों आपां इक्विलिब्रियम प्राइस के उत्ते जाना है, प्राइस इत्थे सी पर हुण डिमांड इत्थे है, तो प्राइस कितना है साडा इस जगह ते P0 है। पर जदों डिमांड वध है सप्लाई घट है, जदों इक्विलिब्रियम प्राइस के उत्ते जाना है, प्राइस की करेगा ऑटोमैटिकली वध जाएगा, प्राइस फिर दोबारा P0 ते आ जाएगा, तो साडी इक्विलिब्रियम कंडीशन दोबारा तो आ जाएगी। ये हुंदा ऑटोमेशन दे नाल। ठीक है, सरकार इत्थे कुछ नहीं करती, मार्केट फोर्सिस अपने आप काम करती है। तो तुसीं ये चीज़ याद रखनी है, जिथे डिमांड वध होगी सप्लाई नालों प्राइस उत्थे वधेगा। देखो प्राइस P1 सीगा, हुण प्राइस वध गया, दोबारा तो इक्विलिब्रियम पोजीशन के उत्ते आ गया। आई होप तुहानूं ये पॉइंट क्लीयर है। देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान नाल समझना इनू। नैक्सट मैं दस देनी एक बारी, जे सप्लाई वध है, देखो आप पेन लै लैंदे कोई होर कलर का और इनू थोड़ा जा, आ देखो आ है मेरी सप्लाई, आ है मेरी डिमांड। हुण इस सिचुएशन दे विच डिमांड पिछे नूं है, तो डिमांड घट है सप्लाई तो प्राइस कित्थे सैट होएगा साडा, इत्थे सैट होएगा P2 ते। ठीक है, P2 ते साडा सप्लाई प्राइस सैट होएगा। हुण ये तां डिसइक्विलिब्रियम कंडीशन आ गई, मार्केट हमेशा इक्विलिब्रियम के उत्ते काम करती है, तो दोबारा तो मार्केट फोर्सेस काम करूगी, डिमांड एंड सप्लाई काम करूगी। जो सप्लाई वध है प्राइस अपने आप की हो जाएगा, घट के P0 आ जाएगा, फिर दोबारा ये इक्विलिब्रियम पे आ जाएगी। ये चीज़ मैं डायग्राम के उत्ते एक्सप्लेन नहीं की ताकि मैं तुहानूं समझा सका, तो ये तुसीं अपने नोट्स के विच ऐड कर लेना कि अगर डिमांड वध होएगी प्राइस हमेशा वधेगा इकोनमी दे विच, अगर डिमांड घट होएगी प्राइस हमेशा घटेगा इकोनमी दे विच। ठीक है, जे डिमांड घट सप्लाई वध प्राइस घटेगा, जे डिमांड वध सप्लाई घट प्राइस वधेगा। ये चीज़ नोट कर लेना, मैं इत्थे दोबारा तो लिख देनी P2 तो अपने आप वो इक्विलिब्रियम प्राइस के उत्ते चला जाएगा, फिर तो इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाएगी मार्केट के विच। नैक्सट चीज़ ते चलते हाँ, कंपीटीशन जिहड़ा कैपिटलिस्ट इकोनमी हुंदा है उहदे विच कंपीटीशन परफेक्ट कंपीटीशन हुंदा है। ठीक है, बहुत सारी फर्म्स है जो प्रोडक्ट्स बनाउंदियां ने, कस्टमर नूं बैटर क्वालिटी और लोअर प्राइस मिलता है, परफेक्ट कंपीटीशन एग्जिस्ट करता है कैपिटलिस्ट इकोनमी दे विच। नैक्सट आंदा साडे कोल फ्रीडम ऑफ चॉइस। इत्थे सरकार की कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है इस इकोनमी दे विच, ते कंज्यूमर भी अपनी मर्जी दे नाल कुछ भी खरीद सकता है, प्रोड्यूसर भी अपनी मर्जी दे नाल कुछ भी बना सकता है, जिथे उन्होंने मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा वो चीज़ बना सकता है। हुण एग्जाम्पल पूछा जा सकता है तुहाडे कोल 3-4 कंट्रीज़ के नाम दे के कि कैपिटल इकोनमिस्ट का परफेक्ट एग्जाम्पल कौन है, तो तुसीं याद रखो कि प्योर कैपिटलिस्ट इकोनमी किहदी है, USA दी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका दी प्योर कैपिटलिस्ट इकोनमी है। इन्हां दे विच जिहड़े भी रिसोर्सिस के उत्ते जिन्ना भी कंट्रोल है वो प्राइवेट सैक्टर का, पब्लिक सैक्टर का कुछ भी रोल नहीं है इहदे विच। आई होप तुहानूं कैपिटलिस्ट इकोनमी पूरी तरीके दे नाल समझ आ गई है। नैक्सट हुण ये कुछ एग्जाम्पल लिखे सीगे मैं कि इंडिया दे विच जिहड़े रिलायंस, टाटा और एमेजोन कंपनीज़ है, ये है प्राइवेट फर्म्स। ठीक है, इन्हां दे विच कुछ फीचर्स दिखाए दिंदे ने कैपिटलिस्ट इकोनमी के। ठीक है, बस सिर्फ तुहानूं समझाउण वास्ते कि कैपिटलिस्ट की हुंदा है। उस तो बाद एडवांटेजिस की कहते हैं एग्जाम पॉइंट्स वास्ते तुहाडे को इदा पूछा जा सकता है सब तो वध इनोवेशन किस तरह की इकोनमी दे विच हो सकती है, तो तुहानूं याद रखना है सब तो वध इनोवेशन, सब तो वध दिमाग लगाया जाएगा जिहड़ा वो कैपिटलिस्ट इकोनमी दे विच लगाया जाएगा, क्योंकि सरकार की उत्थे रिस्ट्रिक्शन घट होएगी। इनोवेशन सब तो ज़्यादा कैपिटलिस्ट इकोनमी दे विच हुंदी है। कंपीटीशन दे नाल नाल क्वालिटी इंप्रूव हुंदी है, वो किहड़ी इकोनमी है, कैपिटलिस्ट इकोनमी है। इकनॉमिक ग्रोथ सब तो ज़्यादा वध
मतलब सब तो ज़्यादा ਵੱਧ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਕਿਸ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੇਗੀ, ਉਹ ਵਧੇਗੀ ਸਾਡੀ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਹੀ USA ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕੋਨਮੀ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਸਟ ਗਰੋ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਕੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਿਚ ਔਰ ਪੂਅਰ ਦਾ ਗੈਪ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਿਚ ਪੂਅਰ ਦਾ ਗੈਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਰਿਚ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਚ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇਨਕਮ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੂਅਰ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੂਅਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇਨਕਮ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਕੇਸ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੈਪ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਆਪਣਾ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿੱਦਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਨ ਵਿਚ ਇਕੋਨਮੀ ਰਿਚ ਪੂਅਰ ਗੈਪ ਇਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ਡ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਇਕੋਨਮੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਇਸ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਦੇਖਦੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਲਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਵੇਜਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਇੱਥੇ ਘੱਟ ਹੋਊਗਾ। ਮੋਨੋਪਲੀ ਦਾ ਰਿਸਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੋਨੋਪਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਿੰਗਲ ਸੈਲਰ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਇਕੋਨਮੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਮੋਨੋਪਲੀ ਦਾ ਰਿਸਕ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਸਰਪਲਸ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਇਕੋਨਮੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਮੋਨੋਪਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਫੈਕਟ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਬੇਸਿਕ ਕਲਾਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਲੇਬਸ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕੋਨਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਇਕੋਨਮੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕਮਾਂਡ ਇਕੋਨਮੀ। ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਇਕੋਨਮੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਮਾਂਡ ਇਕੋਨਮੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੈ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਦੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਓਨਰਸ਼ਿਪ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। A socialist economy is an economy system in which resources are owned and controlled by government for the welfare of society। ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਲਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਇਕੋਨਮੀ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਇਕੋਨਮੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਇਕੋਨਮੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਰੇਟ 'ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਮਾਰਕੀਟ ਫੋਰਸਿਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਨ ਫੀਚਰਸ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਕਿਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ। ਮਤਲਬ ਲੈਂਡ, ਫੈਕਟਰੀਜ਼, ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਸਭ ਕੁਝ ਕੌਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇਗਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰੇਗੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੌਣ ਹੋਏਗੀ, ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ। ਕਿਹੜੀ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮੋਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਏਗੀ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਲਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੈਂਟਰਲ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸਭ ਕੁਝ ਕੌਣ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੇਗਾ, ਸੈਂਟਰ, ਸਟੇਟ, ਸਰਕਾਰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੇਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਕੌਣ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੇਗਾ, ਮਾਰਕੀਟ ਫੋਰਸਿਸ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀਆਂ। ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਿਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਹੀ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਲੈਨਡ ਇਕੋਨਮੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਇਨਕਮ ਇਕੁਆਲਿਟੀ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੈਲਫੇਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਚ ਪੂਅਰ ਗੈਪ ਹੈ ਨਾ ਜੋ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਰਿਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਪੂਅਰ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹੈ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਹੋਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਿਚ ਪੂਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੈਪ ਆ ਉਹ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿਹੜੀ ਇਕੋਨਮੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰਿਚ ਪੂਅਰ ਦਾ ਗੈਪ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਇਕੋਨਮੀ। ਕਿਹੜੀ ਇਕੋਨਮੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰਿਚ ਪੂਅਰ ਦਾ ਗੈਪ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਇਕੋਨਮੀ। ਲਿਮਿਟਿਡ ਫਰੀਡਮ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੋਇਸ ਆਫ ਫਰੀਡਮ ਸੀਗੀ। ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੋਲ ਚੋਇਸ ਲਿਮਿਟਿਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਛ ਲਿਮਿਟਿਡ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕੁਛ ਲਿਮਿਟਿਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੂਲਸ ਫੋਲੋ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਨੂੰ। ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੌਣ ਹੈ ਇਸ ਇਕੋਨਮੀ ਦਾ, ਨਾਰਥ ਕੋਰੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਰਥ ਕੋਰੀਆ ਕਿਹੜੀ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ, ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਇਕੋਨਮੀ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਓ ਐਡਵਾਂਟੇਜਸ।
जो आप पॉइंट्स पढ़े ਉਹੀ ਇਹਦੇ ਐਡਵਾਂਟੇजेस ਹੈ। ਇਨਕਮ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਸਿਕ ਨੀਡਸ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ, ਲੋਕ ਤਰੱਕੀ ਘੱਟ ਕਰੂਗੇ, ਸਾਡੀ ਇਕੋਨਮੀ ਘੱਟ ਗਰੋ ਕਰੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਲੋ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਔਰ ਲਾਸਟ ਇਕੋਨਮੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮਿਕਸਡ ਇਕੋਨਮੀ। ਮਿਕਸਡ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਫੀਚਰਸ ਹੈ ਉਹ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਦੇ ਹੋਗੇ, कुछ फीचर्स है जो पब्लिक सेक्टर दे होगे, मतलब सोशलिस्ट इकॉनमी दे होगे। मिक्सड इकॉनमी इज़ एन इकॉनमिक सिस्टम वेयर बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर आर एग्जिस्ट एंड वर्क टुगैदर। जिथे दोनों सैक्टर प्राइवेट और पब्लिक मिल के काम करते हैं, मिल के इकॉनमी नूं ग्रो करने की कोशिश करते हैं, वो मिक्सड इकॉनमी है। वो सिस्टम जिथे प्राइवेट सैक्टर तो गवर्नमेंट सैक्टर मिल के इकॉनमी नूं रन करते हैं। मेन फीचर की है इत्थे कोएग्जिस्टेंस होएगी सैक्टर्स की, मतलब दो सैक्टर एग्जिस्ट करोगे, पब्लिक प्राइवेट दोनों। ठीक है, ड्यूल ऑब्जेक्ट होंगे क्योंकि दोनों सैक्टर इन्वॉल्व है। तो प्राइवेट का की मोटिव हुंदा है प्रॉफिट, पब्लिक का की मोटिव हुंदा है सोशल वेलफेयर। गवर्नमेंट रेगूलेशन भी होएगी क्योंकि मिक्सड सैक्टर है। बैलेंस डेवलपमेंट होएगी, ग्रोथ के नाल इक्वालिटी मिलेगी। ग्रोथ क्यों होएगी क्योंकि प्राइवेट सैक्टर भी काम कर रहा है, इनोवेशन आएगी, ग्रोथ होएगी इकॉनमी की। इक्वालिटी क्यों होएगी क्योंकि सरकार देख रेख कर रही है, रिच पुअर का गैप डिक्रीज होएगा। तो रियल लाइफ एग्जाम्पल याद करना है तुसी इंडिया। इंडिया कौन है? मिक्सड इकॉनमी है जिथे रिलायंस, टाटा, एमेजोन वर्गियां कंपनियां भी काम कर रही हैं और सरकार भी काम कर रही है, लाइक LIC और रेलवे। ठीक है, ये बेस्ट एग्जाम्पल है साडा इंडिया, रियल लाइफ एग्जाम्पल किदा मिक्सड इकॉनमी का। नैक्सट हुण मेन टॉपिक्स तुहाडे अज दी क्लास दे इत्थे हुंदे ने खत्म। हुण आपां डिस्कस करांगे कि क्वेश्चन अज दी क्लास दे विचों किद्दां दे बनूगे। सब तो पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि जिहड़ा माइक्रो और मैक्रो दा टर्म है वो दिता किन्ने है। सब तो पहला इन्हां दोनों दे विच डिफरेंस किन्ने कीता, मतलब कि कदों पता चलिया और किन्ने दस्सिया कि माइक्रो इकनॉमिक्स एक अलग यूनिट है, मैक्रो इकनॉमिक्स एक अलग फील्ड है। वो किन्ने दस्सिया है? रैगनार फ्रिश ने। याद रखना। उस तो बाद तुसी याद रखना है फादर ऑफ माइक्रो इकनॉमिक्स। आप जिन्हें भी कॉन्सैप्ट है डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये सारिया चीज़ां आप पढ़निया ने। ये किन्हां ने दित्तियां ने? अल्फ्रेड मार्शल ने दित्तियां ने। ते ये माइक्रो इकनॉमिक्स के फादर कहे जाते हैं। फादर ऑफ मैक्रो इकनॉमिक्स जिहदे विच आपां नैशनल इनकम, इन्फ्लेशन, ये सारे कॉन्सैप्ट पढ़ने ने। मैक्रो इकनॉमिक्स के फादर किहनूं कहा जाता है? जॉन मैन्यार्ड केन्स। तो ये चीज़ तुसी याद रखनी है अज दी क्लास दे विचों। कल आपां क्लास 2 करांगे जिहदे विच आपां सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकॉनमी देखांगे। इहदे नाल नाल तुसी कॉन्सैप्ट ओ वाला याद रखना है, मार्केट फोर्सिस वाला, प्राइस मैकेनिज्म वाला। इक्विलिब्रियम प्राइस इत्थे हुंदा, मार्केट फोर्सिस ठीक है अपने आप काम करूँगियाँ जे तां डिमांड इस साइड ते, जे डिमांड वध होएगी, सप्लाई घट होएगी तो प्राइस अपने आप वध जूगा। ये याद रखना है, इत्थों क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर तां डिमांड घट है, सप्लाई वध है और फिर प्राइस अपने आप गिर के दोबारा तो इक्विलिब्रियम प्राइस के उत्ते आ जाएगा। ये कॉन्सैप्ट तुसीं अज दी क्लास दे विचों याद रखना है। आई होप तुहानूं अज दी क्लास वधिया लगी होएगी। सारे नोट्स तुहानूं ईजी लैंग्वेज दे विच समझ आ गए होगे। अपने नोट्स नाल मेनटेन करो, शॉर्ट नोट्स। और अज दी क्लास का फीडबैक मैनूं ज़रूर देना कमेंट सैक्शन दे विच, ताकि मैं होर मोटिवेट होकर होर वधिया तरीके दे नाल तुहानूं क्लासेस करवाउण दी कोशिश करा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नैक्सट क्लास दे विच नैक्सट टॉपिक दे नाल।